संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। जिनेंद्र भगवान की दिव्य ध्वनि का सार ये प्रवचन सार ग्रंथ है। उसमें सर्वज्ञता का स्वरूप और सर्वज्ञता और क्रमबद्ध पर्याय का चोली दामन का साथ है। सर्वज्ञता समझ में आएगी तो क्रमबद्ध पर्याय भी समझ में आएगी, और क्रमबद्ध पर्याय समझ में आएगी तो सर्वज्ञता भी समझ में आएगी। दोनों एक साथ बिल्कुल गुथे हुए हैं, इसलिए एक की बात करना और दूसरे की बात नहीं करना इसका कोई कारण नहीं है। तो दोनों की बात एक साथ होगी ही। अपनी बात यहाँ तक आ गई थी जो कल कि आत्मा पर का कर्ता नहीं है, भोक्ता नहीं है, स्वामी नहीं है, किसी भी प्रकार का पर के साथ आत्मा का संबंध नहीं है, क्योंकि आत्मा का ऐसा स्वभाव ही नहीं है कि वो किसी पर को करे भोगे। यद्यपि मैंने समय सार की गाथाओं के आधार पर ही आपको कई नयों की बात बताई थी, और जिनमें घटपट का भी करता है, रागादिक का भी करता है, संबंधर्शन ज्ञान चारित्र का भी करता है, केवल ज्ञान का भी करता है, और किसी का करता नहीं है। अभ्यासी लोगों को बराबर एक एक वाक्य में एक एक नए ख्याल में आता गया होगा, हैं? और समय सार में जगह जगह सुरेश जी ये सब बातें फैली हुई हैं, है ना। जो पंडित हिम्मत भाई जी ने ये लिखा, तू छे निश्चय ग्रंथ भंग सगला व्यवहार ना भेदवा। कैसा वो तो लिखते हैं कि तू निश्चय का ग्रंथ है। तू छे तू माने समय सार। समय सार को तू कारा करके बोल रहे, तुम भी बोलते हो समय सार तू। अरे हम तो महावीर को भी महावीरा तू, महावीर को भी तू बोलते हैं। अरे तू कोई अपमान का शब्द नहीं है, अत्यंत नजदीकी का द्योतक है। क्या? अत्यंत नजदीक के संबंध का द्योतक है। क्या है ना। तू छे निश्चय ग्रंथ, तू निश्चय के प्रतिपादन का ग्रंथ है। कि व्यवहार की बात नहीं है, कि कौन कहता नहीं है। व्यवहार ना भेदवा, तू छे निश्चय ग्रंथ भंग सगला व्यवहार ना भेदवा। क्या क्या है भंग सगला? क्या है ये भंग सगला? क्या है? भंग का क्या काम है? कि भंग माने होता है भेद, और सगला माने सब है। कि व्यवहार नय के जितने भेद हैं उन सब भेदों को का भेद करने वाला। भेद माने छेद, माने खंडन, है ना। तू छे निश्चय ग्रंथ भंग सगला व्यवहार ना भेदवा। गुरुदेव को बहुत प्रिय थी, रोजीना वहाँ पर पढ़ी जाती थी। तो ये जो ग्रंथ है इसमें सर्वज्ञता की बात अपनी चल रही है, और क्रमबद्ध पर्याय उससे जुड़ी हुई है। तो हम अपन कह रहे थे करने भोगने की बात तो अपन ने खत्म कर दी। सारे व्यवहार के जो भंग थे, जिनका कर्ता भोक्ता हमको कहा गया था, और जिनमें हम रचे पचे हैं अभी भी। चारित्र के लेवल पर रचे पचे हों तो कोई खास बात नहीं है, माफ के काबिल गलती है। लेकिन श्रद्धा के लेवल पर यदि इस तरह की कोई भूल है तो वो गलती नहीं है, अपराध है। अपराध और गलती का अंतर समझते हो?
गवर्नमेंट के कानून में जो फौजदारी केस होते हैं ना, उनमें समझौता नहीं होता। दीवानी केस कितना ही बड़ा हो, अरबों रुपए का हो, तो उसमें समझौता हो जाता है। और दोनों पार्टी मजिस्ट्रेट के सामने जाकर कह दें कि हमने समझौता कर लिया है और हमने दोनों राजी खुशी से किया है, तो मजिस्ट्रेट ये नहीं पूछता है कि क्या किया, कि एक ने सब ले लिया, एक को कुछ नहीं दिया, कि आधा आधा दिया। वो कहता मुझे कुछ मतलब नहीं है, उन दोनों को फुल अधिकार है। लेकिन कोई ने किसी की हत्या कर दी और वो उसे कह के वो तो मर ही गया, अब बेचारी महिला विधवा है, बहुत तकलीफ उठाएगी, तो मैं उसको 2 करोड़ रुपया उसके बैंक में जमा करा देता हूँ कि इसके ब्याज से कम मुझे आर्थिक तकलीफ तो नहीं होगी। और फिर वो महिला से तुम समझौता कर ले कि वो एकदम राजी हो जाएगी। कोई असंभव नहीं है राजी होना, लेकिन कोई अदालत उसे स्वीकार नहीं करेगी। तूने दिया है, अच्छा किया, लेकिन तूने हत्या की है, हत्या का केस चलेगा और फांसी की सजा तेरे को होगी। उसमें समझौता नहीं होता, अपराध में समझौता नहीं होता, दोष में समझौता होता है। एक दोषी, एक अपराधी, चारित्र की कमजोरी दोष कहलाती है और श्रद्धा की विपरीतता अपराध कहलाती है। अपनी समस्या अपराध की है, कोई अपराधी नहीं होना चाहिए। दोषी तो सभी हैं, क्योंकि सुबह शाम से दोषी नहीं हो तो हमारे यहाँ प्रतिक्रमण की व्यवस्था क्यों है, आलोचना की व्यवस्था क्यों है, हैं क्यों? ये है ना, रोजाना का रोजाना हम आलोचना पाठ पढ़ते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि ये सब हमने नक्की किया और कहाँ तक आ गए थे? क्यों इसको अंदर से ऐसा लगता है कि जैसे ये सामने वाले हमें लूटने बैठे हैं, सब छीनते जा रहे। आज तक हम सब काम हमारे जुम्मे था, हम करते थे, तुमने कभी तुम करते नहीं, नहीं करता नहीं। और हमने इतने दिन तक किया तो कहे तुमने आज तक कुछ नहीं किया। अरे भाई, आप भविष्य में नहीं करना है तो मत करने दो, लेकिन तुम जो हमने भूतकाल में किया है उसको तो एक्सेप्ट करो, उसके लिए तो धन्यवाद दे दो। क्यों? धन्यवाद तो नहीं, सजा मिलेगी। काहे की? कि तुमने आज तक ये माना कि मैंने किया, इस बात की थोड़ी बहुत ही मिलेगी, छोटी मोटी नहीं, निगोद की सजा मिलेगी। अनादिकाल से संसार में जीव इस अपराध के कारण बची है कि मैं करता हूँ कर्म का, वो कर्म है मेरा कर्म, ऐसी मिथ्या मान्यता है मिथ्या तो अधर्म। तो अभी जो अपने साम्य भाव की व्याख्या कर रहे थे ना, तो साम्य भाव की व्याख्या में हमारे चित्त में रंच मात्र भी आकुलता का भाव नहीं होना चाहिए, विकल्प की तरंग नहीं उठनी चाहिए, है ना। इसी का नाम शुद्धोपयोग है ना, इसी का नाम सामायिक है ना, इसी का नाम आत्मलीनता है ना। ये अंतर मुहूर्त हो जाए तो सारे कर्मों, घातिया कर्मों का नाश इसी से होता है ना। तो वो विकल्प की तरंग नहीं उठे, हम वहां तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं वहां तक फिर आ जाता हूँ, कहाँ तक, बिना ज़्यादा चर्चा किए, कि हम सामायिक में बैठते हैं, रोजाना सामायिक करते हैं। ध्यान शब्द तो मैं नहीं कहना चाहता हूँ, ध्यान शब्द तो बहुत महान है, उसके साथ ऐसे हल्की फल्की चीज़ों में प्रयोग करना सामायिक भी कोई छोटा शब्द नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे आचार्यों ने किया ना, आचार्यों ने किया कि दूसरी प्रतिमा में सामायिक नाम का एक व्रत है, फिर तीसरी प्रतिमा ही सामायिक है कि नहीं? उसके पहले तो कहीं है ही नहीं, सामायिक भी नहीं है, ध्यान भी नहीं है।
है तो आर्द्र रौद्र ध्यान है क्यों? तो वो जो सामायिक के समय में पूरा निराकुल परिणाम होना चाहिए ना, तो निराकुल परिणाम आकुलता काय की? एक करने की तो आकुलता है ना। अभी जो वास्तव में हम जो जानने की बात कर रहे हैं वो इनडायरेक्ट करने की ही बात है, जानने की। आज पंडित गुलाबचंद जी सुबह अपने प्रवचन में बहुत बढ़िया तरीके से समझा रहे थे, और वो कह रहे थे कि निज भाव को न्यारा किया है ना, क्या छड़ा लगी पंक्ति थी, गा देते हैं निज भाव को न्यारा किया। क्योंकि किया भैया कुछ नहीं है, बस न्यारा जाना है, क्योंकि न्यारे तो वे हैं ही, करने को तो है ही नहीं। जैन धर्म में कुछ करना तो कुछ है ही नहीं। ये क्या बात करते हो? जैन धर्म ये मानता है कि आत्मा अकर्ता है। श्रीमद ने भी जो बोल लिखे हैं ना, तो मालूम 6 पद, तो आत्मा अकर्ता है, आत्मा अभोक्ता है, यहाँ से शुरू की क्या? तो ये करने की बात कहाँ से लाए? तो अभी हमने कहते और नहीं, तो अपने इस उपयोग को समेट कर अंतर्मुख तो करें। 144 में गाथा में लिखा है। दिक्कत ये है कि इन गाथाओं में सब जगह लिखा है, राग को दूर करो ये भी लिखा है, पाप मत करो ये भी लिखा है, दूसरों को मारो पीटो मत ये भी लिखा है। तो ये बहुत ज़्यादा लिखा, ये नहीं लिखा कि कोई किसी को मार नहीं सकता। बंधाधिकार में लिखा कि निज आयु से जीवे तो कोई किसी को मार नहीं सकता, लिखा कि नहीं लिखा? लेकिन मत मारो का उपदेश भी कम नहीं लिखा। और दोनों शास्त्र में है ना। और वो हम उसके इतने अभ्यासी हो गए कि हम वो पढ़ते रहते हैं, वो हमारी पढ़ने की चीज़ हो गई। और बस ये करने की है कि हम बराबर करेंगे, सब बराबर जीव की रक्षा करेंगे। तो जीव की रक्षा तुम कर सकते हो, मैं क्या करूं? मेरी बहुत दिक्कत है। अभी ये गाथाएं पढ़ रहे थे ना, तो उसमें लिखा था करुणा भाव शब्द आया था ना। कहाँ से? पढ़ो पढ़ो, कौन सी गाथा? तुम अंतिम गाथाएं पढ़ रहे थे, वहाँ पर देखना पेज के नीचे सबसे नीचे ये चीज़ें लक्षण हैं उसके, सम्यक्त के हैं, काय के हैं। ये पढ़ रहा था, आप सुने ना? ये पढ़ रहा था ना। क्या है? सिद्धान सिद्ध अनंगार का, ये क्या है? हम तो आत्मसिद्धानम बोला था। सिद्ध अनंगार क्या है? सिद्ध माने सिद्ध भगवान, और अनंगार माने मुनिराज, आचार्य उपाध्याय और साधु, और फिर जिनदेव का, जिनदेव को जानना, जो जाना दी अरहंतम देवत्व गुणत्व पद। ये है देव साधुगुरु के सिद्धांत जानने की बात है। और दीप और करुणा भाव लिखा कि नहीं लिखा? वो 86वीं गाथा में पढ़ के आए कि ये मोह के चिन्ह हैं। क्या तत्वार्थ क्या है वो? वही दर्शन मोह के बताए हैं, दर्शन के नहीं, क्योंकि अयथार्थ सिद्धांत छात्र मोह से होगा कि दर्शन मोह से होगा है? और विषयों के प्रति रुचि, रुचि इच्छा नहीं, रुचि श्रद्धा की द्योतक है ना, तो वो भी सिद्धांत की बात है। और करुणा भाव ये दर्शन मोह के चिन्ह है। और यहाँ ये आत्मा के सम्मा दर्शन के चिन्ह ज्ञानी को होते हैं। अब ये सब अपेक्षाएं हैं ना, ये चारों तरफ भरी पड़ी हैं एकदम दूसरे के पीछे। तो इसलिए किसी का गला पकड़ना हो, गला पकड़ने की विधि नहीं बता रहा हूँ,
सिर्फ ये बता रहा हूँ, किसी को गला पकड़ना हो तो बहुत साधन है इसमें, एक ही शास्त्र में, समय सार में ही। क्या मैं अशोकनगर में था, जब गया था, मुमुक्षु नया बना था, पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त हो गया था, और उसके बाद मैं वहाँ प्रवचन करता था। तो 2 पंडित थे वहाँ जो मेरे दादाजी की उम्र के थे। एक का नाम शायद बताता हूँ, पंडित रामलाल जी था, वो प्रतिष्ठाचारी थे, और दूसरा का नाम पंडित सोमचंद जी था, वो व्यापारी थे और तत्व के अच्छे अभ्यासी थे, और दोनों पंडित के नाम से प्रसिद्ध थे। मेरे एक इस तरफ बैठते थे और एक इस तरफ बैठते थे। क्या तो मुझको बोलने ही नहीं देते। मैं प्रवचन शुरू करूं, 5 मिनट बोलूँ और कुछ ना कुछ टोका सच्ची घटना है, नाम लेके बता रहा हूँ। उस वक्त अभी कुछ लोग जिंदा होंगे अशोकनगर में, तो वे जानते होंगे जो मेरे सभा के श्रोता। तो एक दफ़े मैंने उनसे कहा भरी सभा में कि पंडित जी ज़्यादा डिस्टर्ब मत करो, आप क्या समझते हैं, आप करो प्रवचन, तो मैं 1 मिनट आपको नहीं बोलने दूं। अब अपने को समझ लेगा, शांति से करना है ना, करने देना प्रवचन के नहीं करने देना। तो बोले उन्होंने चैलेंज स्वीकार कर लिया, अच्छा हम करेंगे, तुम हमें नहीं करने देना। देखें, मैं तो कभी सोचा ही नहीं था कि ये स्वीकार कर लेंगे। सचमुच मेरी पिताजी से भी बड़ी उम्र के थे वो। और पंडित रामलाल जी बैठ गए दूसरे गद्दी पे, और फिर पढ़ना शुरू किया। ऐसे ऐसे पढ़ते जाए, बस ऐसी लाइन से, और फिर वो बोलो, तुम तो कहते थे 1 लाइन नहीं पढ़ने दूंगा, बोलो। मैंने कहा इतना बड़ा बेवकूफ़ समझते हो मेरे को? तुम जिनवाणी को बिल्कुल सीधा पढ़ रहे हो, गर्दन ऊंची भी नहीं उठा रहे, एक शब्द अपनी तरफ से नहीं बोल रहे, तो मैं कुछ बोल कर जिनवाणी का विरोध करूं? जरा ऊंची गर्दन करके बोलो 2-4 वाक्य। क्या सच्ची घटना है, ये सामने शास्त्र रखा है, बोल रहा हूं मैं कि ऊंची गर्दन करके बोलो, फिर बताता हूं मैं तुम्हें। जो हुआ होगा फिर तुम आप समझते हो, वो तो कई दफ़े ऐसा हुआ मेरे साथ हैं। अब उसकी घटना में ज़्यादा आपको नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये आपसे कहता हूँ कि इसमें इतनी सामग्री है कि उसी समय सार में रागा देख का कर्ता लिखा है, उसी समय सार में घटपट का कर्ता लिखा है, उसमें किसी का कर्ता नहीं है भी लिखा है, हैं? अब हम जब एक गाथा बोलेंगे तब तुम वो उठा के धीरे की खड़ी कर देना, जब तुम वो बोलोगे तो हम देख उठा के खड़ी कर देंगे सामने, और समय सार की गाथा है। अरे भाई ये समय सार समझना है तो बहुत शांति से, वक्ता जिस अपेक्षा बोल रहा है उस अपेक्षा को स्वीकार करना पड़ेगा। क्या है नए की परिभाषा, क्या है? वक्तुर अभिप्राय वो नया है ना, वक्ता के अभिप्राय को नए कहते हैं, श्रोता के अभिप्राय को नए नहीं कहते हैं। वक्ता जिस अभिप्राय से जो बात स्पष्ट करना चाहता है उसकी बात करो। तो अभी मैं ये कह रहा हूं कि नहीं करने का नाम जैन धर्म है। अभी मैं कह रहा हूं कि उपयोग को पर से समेट कर अंतर में ले जाना, इसका कर्ता भी भगवान आत्मा नहीं है। और मैंने आपको कहा था 144वें गाथा में लिखा है, 5 इंद्रियां और मन को जो विषयों में लगी हैं वहाँ से समेट कर मति ज्ञान तत्व को आत्म सन्मुख करे और नए विकल्पों में उलझे, श्रुत के विकल्पों से उपयोग को समेट कर आत्मा के सन्मुख करे। लिखा क्या नहीं लिखा? फिर टीका है ना, कौन सी गाथा की? 100 समय साल की गाथा की टीका में लगा, प्रथम तो
श्रुति ज्ञान के अवलंबन से ज्ञान स्वभावी आत्मा का निश्चय करके फिर मति ज्ञान तत्व को, जो मति ज्ञान तत्व को आत्मसन्मुख करे, 5 इंद्रियों और मन के द्वारा जो मति ज्ञान तत्व बाहर उलझ रहा है उसको आत्मसन्मुख करे, और नयों के विकल्पों में उलझा हुआ जो श्रुत ज्ञान है उसे आत्मसन्मुख का पूरी विधि बताई है, पूरा प्रोग्राम दिया है। और आज आप कहने लगे कि कुछ नहीं करना है, ये तो आप ही ने बताई थी 144वीं का था, अब वही कर रहे हैं हम, हैं? नहीं करने की है, बहुत अच्छी बात है। देखो वो ये कह रहे ये भी लिखा मिलेगा, और यहाँ ये कह रहे कि तुझे कुछ नहीं करना है, उस वियोग को ढीला छोड़ना है, क्योंकि तू ज्ञान के ज्ञेय को भी नहीं बदल सकता। बहुत बढ़िया बात है वो एक कवि की है अपने, हमको कछु भय ना रे, हमको कछु भय ना रे, हमें कोई डर नहीं है। क्यों नहीं है डर तुम्हें? डर तो डरना चाहिए ना। अनंतानुबंधी भय नहीं होगा, अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान तो होगा, संतुलन भय तो होगा, होगा कि नहीं होगा? आपको डर है कि नहीं है? मुझे तो है। अभी यहाँ सांप निकल आया ना तो मैं प्रवचन छोड़ के भाग जाऊंगा। अब तुम सुनो, बैठे रहोगे कि नहीं बैठे रहोगे मुझे पता नहीं। तो इतने डरपोक हो गए। हाँ, शास्त्र में लेकिन मैं क्या करूं? मैं कहूँगा नहीं मुझे कुछ डर नहीं है, मुझे कुछ डर नहीं है, तो फिर डर 8वें गुणस्थान तक होता है। तुम्हारा कौन सा 9वां गुणस्थान है क्या 10वां? क्यों 8वें तक होता है? अभी सोचो तो आप कि भय है क्या नहीं? वो कहते हमें कछु भय ना रे, कि जान लियो संसार। देखो मैंने संसार का स्वरूप जान लिया है, इसलिए मुझे कोई भय नहीं है। वो कान बता रहे कि संसार का स्वरूप जान लिया है। क्या जान लिया है? बोलो। अरे यार तुमने मिट्टी पलीत कर दी है। जाकर जाके जाई समय में जो हो तब जा। बोलो। हाँ, जाकर जैसे जाई समय में जो हो तब जाकरी, जाकरी माने जिसके द्वारा, जाकरी जैसे जिस प्रकार, जाई समय में जिस समय, जो हो तब माने हो तब क्या है? जो हो तब क्या है? होवत कर दो, अच्छा रहेगा। जो होवत बाद अच्छा हो गया ना। अरे नहीं, हो तब माने भवितव्य, संस्कृत का शब्द है भवितव्य, और उसका होतव्य हो गया हिंदी में। अब कौन से सूत्र लग के बनेगा तो कोई व्याकरण बता सकता है? क्या होता है? भवितव्य है ना, तो भा है ना, तो भा में 2 अक्षर मिले हैं। कौन कौन? बा और हा, क्योंकि BH समझ में आई ना? बी माने बा और H माने हा, और BH माने भा है। तो उसमें क्या हो गया है कि भविष्य में एक होता है अल्प प्राण, एक होता है महाप्राण। तो जब कोई शब्द को कोमल बनाना पड़ता है तो महाप्राण को गायब कर देते हैं और अल्प प्राण को रखते हैं। तो भवितव्य में से जो बा था ना, वो महाप्राण था, कठोर शब्द था, उसकी छुट्टी कर दी, और हा शब्द है वो कोमल था, अल्प प्राण था, इसलिए उसको रख लिया। तो भवितव्य से हो तब हो गया। क्या होता है? कैसे बनता है? जो हो तब माने जो भवितव्य,
जा द्वार, और जिस निमित्त पूर्वक इतनी इतनी सो हुई है वो अवश्य होगा, तरी है कछु नाही, उसमें से कुछ भी नहीं टलेगा। कर लीनो निर्धार, मैंने ऐसा नक्की कर लिया है, इसलिए अब मुझे कोई डर नहीं है। ऐसा नहीं कह रहे कि कोई कुछ नहीं होगा, कि सामने शेर आ रहा है वो खा जाएगा तो मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि मैं नमोकार मंत्र बोलूँगा तो शेर का बाप भाग जाएगा। ऐसा नहीं है। तो कैसे है कि यदि आज मुझे उसके भोजन बनना है तो दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, और नहीं बनना है तो कोई मान नहीं सकती। तो वो खा जाए तो अच्छा तो नहीं होगा ना, और नहीं खाए तो बहुत बढ़िया है ना, कि खत्म, मर गए तुम। बस तुमको जो होतव्य, जो भवितव्य है वो स्वीकार होना चाहिए। मुझे वो स्वीकार है, खा जाए तो बहुत बढ़िया, ना खाए तो बहुत बढ़िया, ढूंढो माए कहीं जाओ जाएंगे, ढूंढो ससुराल जाओ जाएंगे। समझ में आ रहा? मैं एक इस सूत्र पर 3 दिन व्याख्यान कर सकता हूँ। कौन सा? ढूंढो माए के जाओगी। वो देखो क्या कहते, हुई है तरी है कछु नाही, कर लीनो निर्धार। तो इसलिए उसमें अच्छे बुरे का भेद क्या? जो सुनिश्चित है, वस्तु का स्वरूप है, सर्वज्ञ द्वारा कथित है, अनंत सर्वज्ञों के द्वारा जाना है, और उनमें मीन में काय की तुमने स्वीकार नहीं किया उसको, इसलिए गए काम से। बस ये जो हम अपने ध्यान करने बैठे ना राजेंद्र जी, तो वो उपयोग में आत्मा नहीं आया। इस बात का हमें बहुत खेद है। इतने वर्ष निकल गए, कोई पंडित हमें जाप विधि बता दे तो इसलिए जो कहो हम देने को तैयार हैं कि तुम्हें इस भव में तो नहीं होगा। हैं? हमने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? क्योंकि तुम्हें किसी पंडित से जानना है, किसी अभी तुमको ये स्वीकार ही नहीं है। जो होना है सो नक्की है क्या? जो भवितव्य, जो हो तब जा द्वार, समझ में आई ना? ये नक्की नहीं तुम्हारे लिए, हम क्या करें? ये शुद्धोपयोग की बाधक क्या है समझ लेना। एक कर्तृत्व बुद्धि है। तुम तो कह रहे थे हम करता नहीं है पर के, तुम ऐसे ही कह रहे थे, लेकिन देख करते ही तो बन गए, बने बैठे हो। वो गे को बदलना एक इसमें करते ही तो है। उनने बता दिया था ना, उसमें लिखा है क्या, वो पंडित जी गुलाब चंद जी ने क्या बोला था? निज भाव को न्यारा, न्यारा किया माने न्यारा जाना। बस यही करना, ये जानने ही रूप है। अभी क्या साहब, ये बंद होना चाहिए। ये महा अपराध है, जिस अपराध के फल में आज तक हमारा आत्मा ज्ञान का ज्ञेय नहीं बना और हमें आत्मा का अनुभव नहीं हुआ, सम्यक दर्शन नहीं हुआ, आत्मा का ध्यान नहीं हुआ, शुद्धोपयोग नहीं हुआ, आत्मानुभूति नहीं हुई। जिसके ख्याल में हो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो इस बात का ख्याल करना और आगम से मिलान करके देखना। मेरी पंडित हुकुमचंद की मत मानना है? आगम से मिलान करना, पूज्य गुरुदेव श्री से मिलान करना, किसी से भी नहीं मिले तो नहीं मानना। लेकिन मैं तो आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम वो ही गलती किए जा रहे कि हम तो साहब पुरुषार्थ का लोप हो जाएगा। पुरुषार्थ का तो करने दो, पुरुषार्थ तो करने दो। अब आत्मा के अनुभव का भी पुरुषार्थ नहीं करने दोगे? क्यों? क्या आत्मा के अनुभव का पुरुषार्थ नहीं करने दोगे? ये कैसे? मैं सुबह से उठता हूँ ना, जब गुरुदेव का टेप चलता है, फिर प्रवचन होता है पंडित जी का, फिर उसका मैं सब सुनता हूँ। 2 काम एक साथ करता हूँ, घूमता भी हूँ, उसी से घूमता हूँ, उसी वक्त सुनता हूँ। कभी यहाँ आके घूमता हूँ, बाहर बरसात होती है, कभी वहाँ घूमता हूँ, कभी घर में घूमता हूँ, कभी पीछे घूमता हूँ,
लेकिन मैं सुनता बराबर हूँ। आप जानते हैं सुबह से मैं अभी कितना घूम चुका हूँ, घड़ी में प्रमाण करके निकाल के बता सकता हूँ। 3.5 किलोमीटर घूम चुका हूँ। इसमें मैंने गुरुदेव का प्रवचन सुना है, गुलाब चंद जी का प्रवचन सुना है, फिर पंडित अपनी क्या नाम वीरेंद्र जी का सुना है, सब सुने हैं। दोनों काम उपयोग भी अपना निर्मल रहता है, नया तत्व ज्ञान भी ख्याल में आता है और शरीर का भी जो पूर्ति होती है वो भी करता हूँ। हो तब का अर्थ समझ में आया? ये तो जरा ग्राम्य शब्द से दोष से दूषित है, ये हो तब को कुछ सुधार दो। अरे सुधार दो नहीं, तुम अपने दिमाग में सुधारो, उसका अर्थ क्या है वो समझो। जो होना है सो निश्चित है, ये है हो तब का अर्थ। और कैसे होगा कि जिस द्वार, जिस निमित्त से, जिस विधि पूर्वक हम कुछ निषेध नहीं कर रहे, हम 5 समवायों का क्या वो कर रहे हैं। कल किसने कहा था मुझसे कि 5 समवाय पर एक लेख लिख दो? किसने कहा था? लेख लिखने को बोला था कि प्रवचन करने को बोला था? यहीं से किसी ने मेरे को बोला था हैं कि 5 समवाय पर दादा आपका नहीं है, 5 समवाय पर एक किताब लिख दो। अब ये 5 समवाय पर एक किताब लिखना बाकी रह गई। अभी एक मुझे वो कर्ता कर्म लिखना है ना, कौन सा है? कर्तृत्व और भोक्तृत्व, वो श्रवण बिल गोला के लिए लिखना है। और योग सार चल ही रहा है, ऐसी बहुत चीज़ें चल रही मेरे दिमाग में। क्यों जी? ये मैं श्रवण बिल गोला में ये बात समझाऊं क्यों? तो कैसी रहेगी? आप ये मत समझना कि इस जनता में मैं सारी बिल्कुल जनता को समझा सकता हूँ। मैंने विदेशों में पूरे जितने व्याख्यान किए उसमें 90% में यही बात समझाई है। मैं आपको पहली दफ़े नहीं समझा रहा हूँ। वहाँ के कैसेट आप मंगा सकते हो। ये कहता जरूर हूँ कि मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, बहुत लोगों के लिए बोल चुका हूँ। और मैंने वास्तव में जो निर्णय किया है वो अपने लिए किया है, तुम्हारे लिए नहीं किया है। मैं दूसरों की मजदूरी नहीं करता। आपको वही सुना देता हूँ जो मैंने अपने हित के लिए निर्णय करता हूँ। मेरे मित्र एक भाई कह रहे थे कल कि दादा आप तो वो चला रहे थे ज्ञान गेय विभागाधिकार, क्यों अनिल जी हैं, उसमें तो ये हमें कहीं दिखता ही नहीं है, ये आप कहाँ से बोल रहे हो? मैंने कहा नहीं दिखता तुमको? नहीं दिखता है। मैंने कहा जितने कोटेशन मैंने दिए थे, बच्चों से बुलवाए थे, मैंने बोले थे, वे प्रवचन सार के हैं कि नहीं? उपसम्यामि सम्मम, ये प्रवचन सार का है कि नहीं कि मैं साम्य भाव को प्राप्त होता हूँ? क्यों? सर्वज्ञता, ये प्रवचन सार का है कि नहीं? क्रमबद्ध पर्याय, जन्म क्षण, ये प्रवचन सार का है कि नहीं? अकर्तापन, करता नहीं, और कल पढ़वाई देगा था, कौन सी पढ़ दो एक दफे फिर, कौन? वो जहाँ तुम खत्म कर देते हो वहीं अंतिम गाथा बोलो। करता नहीं, कर्म नहीं, करण नहीं, क्या है ना? ये है ना, ये सब तो वही कह रहे हैं कि तुम कर्ता कर्म का तो निषेध कर रहे थे, अब अंतिम कर्ता कर्म वहां तक जा रहा है। हमने वो बचा के रख लिया था। क्या फर्क है? क्या बचा के रख लिया था कि अपने उपयोग को तो मैं समेट के अंदर ले ही आऊँगा, इतना काम तो मैं अपने हाथ में ही रखूँगा, ये मैं किसी को नहीं सौंपूँगा। बोलूँ तुम काम सब करना, लेकिन साइन तो मैं ही करूँगा, फाइनल साइन तो मैं ही करूँगा, समझे ना? दादा हम भी तुम्हारी तरफ से साइन कर देंगे,
तुमको तो अच्छी प्रैक्टिस कर लें, तुमसे बढ़िया तुम्हारे साइन कर दें। क्या कि नहीं, वो तो मैं साइन तो मैं ही करूंगा। तो वो कहते हैं अंतिम स्वीकृति क्या कि मैं ये कर्तृत्व की अंतिम बिंदु है जे कि जो हमें आत्मा का अनुभव नहीं करने देता। और हम वो आत्मा की सभी को समझने देते, कैसा आता होगा आत्मा अनुभव में, कैसा आता होगा। तो मैंने आपसे कहा था ना कि रहस्यपूर्ण चिट्ठी पढ़ो तो मालूम पड़ जाएगा कैसा आता है, क्या आता है, थोड़ा अंदाज़ा लग जाएगा। एक कलकत्ता में, सुरेश जी कलकत्ता में तुम्हारे यहाँ ये पढ़ रही थी, तुम्हारी बहनें वगैरह सभी पढ़ रही थी और मेरे से कहा कि दादा रहस्यपूर्ण चिट्ठी में प्रवचन करो। तो बाकी के सब लोगों ने विरोध किया कि साहब बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन पड़े। मैंने कहा देखो तुम तो ये बताओ कि तुम्हें रहस्यपूर्ण चिट्ठी के प्रवचन सुनने हैं कि नहीं। कठिन असरल की छोड़ो, सरल तो मैं बना दूंगा पानी जैसा। सुनना है कि हाँ सुनना है। फिर मैंने चलाई वो रहस्यपूर्ण चिट्ठी वहाँ। संजीव उस पर नहीं किए मैंने व्याख्यान कि परमानंद की वृद्धि चाहिए और तुम भी खुश रहना बेटा और हम भी खुश हैं और तुम भी स्वाध्याय करना और हम भी, वो भी कहा, लेकिन वो तो 5-5 वाक्यों में निपटा दिया। लेकिन आत्मा का अनुभव प्रत्यक्ष है कि परोक्ष है, कैसा है और वो कैसे है, क्या विधि, उन प्रकरणों पर मैंने सारे व्याख्यान किए। कलकत्ते में किए थे, फिर वही किताब छप गई। पिताजी साहब मौजूद थे जब पाटनी जी। क्योंकि कभी कभी मैं ये कहता हूं कि हम जिस आत्मा का अनुभव करना चाहते हैं ना, और वो आत्मा हमारे सामने ही आके खड़ा हो जाए और हम पहचाने ही नहीं और हम रिजेक्ट कर दें, किवाड़ ही नहीं खोले। पहले उसकी पहचान तो कर लो। नहीं साहब सम्मत है, सम्मत क्या सम्मत है, सम्मत है तो बहुत महान चीज है, बहुत महान चीज है, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत महान चीज है। लेकिन मोक्ष मार्ग की पहली सीढ़ी है, पहला कदम है, धर्म की शुरुआत है। बोलो धर्म की शुरुआत करनी कि नहीं करनी? ये 30 साल निकाल दिए हैं। आपको तो 50 साल से ज़्यादा हो गए होंगे, मैं देख रहा हूँ 50 साल से तो हैं। कितने साल हो गए ना? हैं? इतने साल हमारा ज़िंदगी के समय निकल गए कि नहीं निकल गए? और अभी वो हमारा आज दरवाजे पे आ जाए कि मैं हूँ भगवान आत्मा है, ज़रा बहुत जोर की भूख लग रही है हैं? कोई एक केला होगा क्या ज़्यादा? यही मतलब वो मेहमान हमारे दरवाजे, इनके यहाँ तो ऐसा बोलता है कि ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए, है ना? यहाँ तक वो हिंदू धर्म वाले बहुत बुद्धिमान थे, वो आचार्य जिसने वो बात लिखी। ये जनता में सदाचार फैलाना है। कितनी पुलिस रखे, कितनी सेना रखे, तनख्वाह देनी पड़ेगी सबको, बहुत मुश्किल काम है। और उस एक आचार्य ने ऐसा मंत्र दे दिया कि सारे देश में शांति। उनने कह दिया बेटा किसी आदमी से खराब व्यवहार मत करना। भगवान कभी कभी भक्तों की परीक्षा लेने के लिए भेष बदल के घूमते हैं। कभी वे भिखारी बन के आ जाते हैं, कभी बैल बन के आ जाते हैं, कभी ग्राहक बन के आ जाते हैं, कभी मरीज बन के आ जाते हैं। और यदि भगवान आ गए और तूने यदि गड़बड़ कर दी तो गया काम से। तो तू हर एक से बढ़िया व्यवहार करना। बोलो एक सूत्र में सारे देश में सदाचार फैला दिया। सब डरने लगे भगवान आ जाए, हर भिखारी में भगवान दिखने लग गए। क्यों? ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। एक भी सच्ची घटना बताता हूँ
कि जब ये वो लगी थी ना इमरजेंसी, और जो अडवाणी वगैरह जेल में डाले गए थे, वो मूर्ति वो 6 दिसंबर है क्या है, वो टूटी थी मस्जिद, तब की घटना है। तो उसके बाद मैं ललितपुर गया था, तो ललितपुर में मेरा अहिंसा पर व्याख्यान रखा, तो कलेक्टर को और उसको पुलिस सुपरिटेंडेंट को अध्यक्ष मुख्य अतिथि बना के बुलाया, मेरा अहिंसा पर व्याख्यान। तो वहाँ के वो कलेक्टर और वो एसपी इतने प्रसिद्ध हो गए थे कि खतरनाक से खतरनाक अपराधी उनके एरिया में रखे जाते थे। अडवाणी को वहाँ उस जेल में रखा था, उनके अंडर में। क्या यानी वो बहुत प्रसिद्ध हो गए थे कि शांति और लॉ एंड ऑर्डर को कायम रखने में तो सब लोग उनकी प्रशंसा करते थे। तो उनने अपने भाषण में ये कहा कि हम ऐसा समझते हैं कि लॉ और ऑर्डर हमारी ताकत से रहता है, लेकिन हमारी ताकत से क्या होता है, कुछ नहीं होता है, ये तो आप जैसे लोगों के व्याख्यान से होता है, ऐसा बोले। उनको लगा इससे शांति रहती है। इस साधु संत लोगों के दिमाग में ये बताते थे नरक में जाएगा यदि दूसरे का अपराध किया, ये किया, तो इतनी जो शांति और थोड़ी सी वो दिखती है ना, तुम जिंदा हो, नहीं मार के खा जाते पड़ोसी तुम्हें, वो उससे जिंदा है। क्या ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए, क्या तो अपने जैनाचार्यों को नहीं सूझी। यदि कोई बढ़िया बात जैनाचार्य लिख जाते तो कितना अच्छा रहता। अरे तुम क्या जानो, जैनाचार्यों ने तो उनने तो किस भेष में कभी आ जाए, ये तो कहते हैं तुम ही हो, अड़ोसी है पड़ोसी सभी भगवान ही हैं, भगवान को आना क्या है, ये सब क्यों बोलो, बड़ी बात कौन सी है। कभी किसी भेष में भगवान आ जाए वो बड़ी बात है कि प्रत्येक आत्मा स्वयं भगवान है। बोलो तुम हर एक को भगवान समझो तो तुम्हारा कैसा व्यवहार होगा। बोलो प्रत्येक आत्मा स्वयं भगवान है, ये बात अपने यहाँ है, गुरुदेव जी ने बताई कि नहीं बताई। यदि हमारे हृदय में इसकी भी सच्ची श्रद्धा हो जाए तो हमारे जीवन में असद व्यवहार रहेगा, नहीं रह सकता ना। ये तो बहुत बड़ी बात है कि मैं पर्याय का गे, ज्ञान की पर्याय का गे नहीं बदल सकता। ये स्वीकृत हो जाए, ख्याल में आए ना, तो सौम्य भाव आ जाए अगले ही क्षण, फिर बदलने का भाव नहीं रहा, फिर बचा क्या, फिर तो करने को कुछ रहा ही नहीं, और इसमें कितनी शांति है, बस खत्म। तो जो होना है निश्चित है, वो मुझे सहज स्वीकार है। कैसा आप होगी, नरक में जाना निश्चित होगा तो नहीं मानेंगे हम। हमारा स्वर्ग में जाना नक्की हो तो हम तुम्हारे भगवान की बात मान लेंगे। क्यों बोलो प्रवीण, क्या करना, अच्छे हो जाएं, वो शेर हमें खाए नहीं और हमें नमस्कार करके चला जाए तो हम मान लेंगे, और खाना होगा तो खा जाएगा। बोले साम्य भाव क्या है? निराकुल परिणाम क्या है? शेर सामने खाने आ जाए तो निराकुल परिणाम क्या है? किस काय के आदर कि नहीं खाएगा क्योंकि हम बहुत धर्मात्मा हैं, हम ऐसे हैं वैसे हैं, ये है, ये तो मिथ्यात्व है। तो क्या है कि हमारा आज ही इस देह का छूटना सुनिश्चित होगा तो अगले देह में जाने का भी तो सुनिश्चित होगा, तो वहाँ का कभी खड़े रह जाएंगे ना, तो फिर क्या करें, हमें स्वीकार। टूर्नामेंट जी ने कहा ना, हे गजराज तुम काहे को संकोच करता है, तुम अपना काम कर। क्यों डर नहीं लगा होगा उन्हें? क्या उनने जो भी अनुकूल प्रतिकूल है वो सुनिश्चित है और उनने उसको सहज स्वीकार किया, तो धर्म हुआ ना, उन्हें धर्म बचा लिया। हम रुपया पैसा जिंदगी शरीर बचाते हैं, उनने धर्म बचा लिया। सब नाम
जो सहज स्वीकार, उसका नाम क्रमबद्ध पर्याय है। वो आत्मा का अनुभव भी हमें जब होना होगा तब होगा। इसमें रंच मात्र भी मीन में खड़ा नहीं होना चाहिए, इसमें रंच मात्र भी विकल्प खड़ा नहीं होना चाहिए। तब सच्ची क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा कहलाएगी। और गुरुदेव की भाषा में कहता हूँ कि जिस दिन ये श्रद्धा होगी उसके अगले दिन नहीं, अगले समय तेरा भगवान आत्मा ज्ञान का गेय बन जाएगा। कि तुम्हें कैसे पता कि उसका ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है? ये नियम है कि जब वो ज्ञान का गेय बनने का काल आता है संजीव, तब उसके पहले ही, एक क्षण पहले ही ऐसी विकल्पात्मक श्रद्धा पक्की होती है। पहले माथा मारते रहना, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। तो हम नहीं, ठीक है, अब अगली सभा में नहीं आएंगे, तो अपने घर में ही आराम से रहेंगे। ऐसा लगता है तुम्हारी बुद्धि पे पत्थर पड़ गए हैं कि क्यों? कि तुम्हें उल्टी सूझी ना, है? उल्टी सूझी ना। मारीच को इतना गुस्सा आया, सामने खड़ा हो गया विरोध करने के लिए, तो उसका पुरुषार्थ जगा के पुरुषार्थ नष्ट हुआ है? उसे इतने काल तक संसार में रहना था, कितना? ये कोड़ा कोड़ी सागर तक। उसके लिए यही सच्चा पुरुषार्थ है कि वो तीर्थंकर की वाणी का विरोध नहीं करे तो संसार में रहेगा कैसे? इतने काल तक संसार में जिसको रुकना है उसको ऐसी बुद्धि जगेगी, ऐसा ही पुरुषार्थ जगेगा। तो आपको यदि उल्टी बुद्धि जग रही है तो इसका मतलब अनंत संसार बाकी है। यदि संसार बाकी, वो मैं बोलता हूँ ना, वो कौन सा वो नेमिनाथ ने किया था ना, क्या किया था कि द्वारका जल जाएगी। तो उसमें कितने कितने लोगों पे कैसा कैसा असर पड़ा कि किसी ने मुनि दीक्षा ले ली, किसी ने ग्रामण ले लिया है, और किसी ने दुकान छोड़ दी, ये कर दिया, किसी ने कहा नहीं। अभी मैंने उसमें लिखा है, दो बातों पे आपका ध्यान दिलाता हूँ कि किसी को ऐसा लगा कि सब लोग भाग रहे हैं, सस्ते सस्ते मकान बिक रहे हैं, 2-5 ले लो, क्योंकि यदि द्वारका नहीं जली तो इनके 10 गुने भाव हो जाएंगे। ऐसा भी लिखा है मैंने उसमें, बिल्कुल इन्हीं शब्दों में, पढ़ना, पद्य में लिखा ना, पढ़ा, किसने पढ़ा कि ऐसी बुद्धि सगी तो उनने अपनी पुरानी रकम निकाल निकूल के सब सोना चांदी और वो खरीद ली औने पौने दामों में। ये शब्द पढ़े मैंने, उनकी संपत्ति को औने पौने दामों, औने पौने दाम तो समझते हो ना, तुम बुंदेलखंडी नहीं समझते हो, हैं? औने पौने दामों में संपत्ति खरीद ली। अच्छा, मैं आप लोगों से एक बात पूछता हूँ, बस खत्म करता हूँ, बस 1 मिनट में एक प्रश्न पूछता हूँ कि क्यों ना तो मुझे दीक्षा लेने का भाव है, ना मुझे अणुव्रत लेने का भाव है। अब मुझे क्या करना है? मुझे क्या करना है? मेरा जैसा आदमी वहाँ बैठा हो तो मुझे क्या करना चाहिए? आपकी क्या सलाह है? मैंने माथा मारा है उसमें, उन लोगों के लिए भी रास्ता बताया है। आपने सोच लिया, अब मैं बता दूं, जो है ना द्वारका, इतने से टापू का नाम है और हिंदुस्तान बहुत बड़ा है। वहाँ से छोड़ के राजकोट आ जाते, जामनगर आ जाते, अहमदाबाद आ जाते, कोई भी दूसरे गांव में चले जाते ना, कहाँ दिक्कत थी? है? उनके लिए भी रास्ता था जिन्हें दीक्षा लेने का भाव नहीं आया है, लेकिन नहीं आई बुद्धि ऐसी। और ही ऐसे कहने बकने वाले बहुत बकते रहते हैं। कई लोगों ने भविष्यवाणियाँ कर दी कि बम्बई डूब जाएगी, ऐसी भविष्यवाणियाँ कर दी ना। ऐसे लोग भी हैं, टोडरमल स्मारक में आग लग जाएगी। मेरे पास भविष्यवाणी आई है वीरेंद्र जी, ये कह रहा हूँ मैं, आपको देखना हो तो मैं बता सकता हूँ आपको। क्या तारीख भी लिखी है, फिर आग लग जाएगी, फिर कौन बचेगा और कौन नहीं बचेगा, वो सब लिखा है। कौन सी गाथा का मर्म जानता होगा? चौथी। एक फलानी गाथा का जो मर्म जानता होगा वो बचेगा, बाकी के नहीं बचेगा।
तो अपन यही कहते हैं ना, हो सकता है वो सच्चा ज्योतिषी हो, और अपन ये कहते हैं ऐसे तो बकने वाले बहुत बकते हैं, कहाँ असर होता है। वो बम्बई की जो भविष्यवाणियाँ हुई उनमें भी हमने यही तो कह के उड़ा दिया, ऐसे बकने वाले बहुत बकते हैं, 25 दफे आ गई, ऐसे हम छोड़ के भागते तो हमारे सब फ्लैटे चले जाते, क्यों? कोई नहीं छोड़ता। तो मैंने वो द्वारका जल जाएगी, इस पर किस किस में क्या क्या रिएक्शन हुआ, पूरी द्वारका का चक्कर लगाया है, और एक एक मोहल्ले में जाकर एक एक की नब्ज परखी है कि वे क्या सोच रहे हैं, और उनको क्या सोचना चाहिए था, क्या वस्तु का स्वरूप था। और सर्वज्ञ जैसा वक्ता, केवल ज्ञान का धनी, इतने अतिशयों का धारी, जिसमें सबकी श्रद्धा है, सो इंद्र जिसकी सभा में उपस्थित हैं, और उसके बारे में भी इस तरह की इतनी बातें। हम तुम कौन से खेत की मूली है, हम कैसी अपेक्षा रख लें जगत से। इस जगत से नेमिनाथ को की अपेक्षा पूरी नहीं हुई तो हमारी आपकी क्या अपेक्षा पूरी होगी। तो क्या करें? अंतिम शब्द बोल रहा हूं, कल से फिर मैं विषय बदल दूं। जो है, जो हो रहा है, जो सहज हो रहा है, उसको बिल्कुल सहज स्वीकृत, नो मीन मेक। ये होता तो ठीक रहता, ये नहीं होता तो ठीक रहे, कुछ ठीक मीक नहीं, जो है सो ठीक है। वो कहता है जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैं ये भी नहीं कहता हूँ अच्छे के लिए नहीं होता है, जो होता है वो निश्चित होता है, और उसमें कोई फेरफार संभव नहीं है। जब फेरफार नहीं संभव है तो माथा मारना शक्ति की बर्बादी है, पुरुषार्थ नहीं है। जिस पुरुषार्थ के लोप का तुम्हें डर लग रहा है वो पुरुषार्थ ही नहीं है, उसका तो लोप होना ही चाहिए। क्यों? और बिल्कुल सब एक एक ज्ञान का गे जो बनना है उसे हम सहज भाव से स्वीकार करें, उसमें विकल्प की तरंग ना उठे चित्त में, तो निर्विकल्प होंगे ना। यदि विकल्प की तरंग उठती रही तो निर्विकल्प नहीं होगे और आत्मा का अनुभव नहीं।